हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। आपका क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। तो याद रखिएगा, घर गया। कहाँ पे गया? तो घर गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गरीबी को कौन समाप्त करता है। आपका क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है। तो याद रखिएगा, उद्योग पुरुष समाप्त करता है। जो मेहनती होता है वही समाप्त करता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रगति की इच्छा रहने वाला मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, प्रगति की इच्छा रहने वाला मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो याद रखिएगा, 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। बताइए कमेंट करके, दयानंद का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1883 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है। आपका क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। तो याद रखिएगा, आकृति मारता है। कौन मारता है? तो आकृति मारता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है। बताइए कमेंट करके, बिना बुलाए कौन आता है। तो याद रखिएगा, मूर्ख आता है। कौन आता है? तो मूर्ख आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी। आपका क्वेश्चन है, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी। तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1824 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। और निधन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। आपका क्वेश्चन है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। याद रखिएगा, नरक के द्वार है। किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कौन था। आपका क्वेश्चन है, करमवीर कौन है। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभी भाषाओं के साहित्य कौन तट पर है। आपका क्वेश्चन है, सभी भाषाओं के साहित्य कौन तट पर है। याद रखिएगा, स्त्रियां है। कौन है? तो स्त्रियां है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। तो याद रखिएगा, किसका है? तो अशांति का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश राम ने। आपका क्वेश्चन है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। याद रखिएगा, किसकी रचना की है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित पुरुष का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, दलित पुरुष का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम था। क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। आपका क्वेश्चन है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य का भाग है। किसका भाग है? तो वैदिक साहित्य का भाग है।
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस काल में समाज दूषित हो गया था। आपका क्वेश्चन है किस काल में समाज दूषित हो गया था। तो याद रखिएगा मध्यकाल में समाज दूषित हो गया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा गुजरात प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे अगर ग्राम पूछे तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। बताइए पदात्मक है या गद्यात्मक है। याद रखिएगा मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, तो पदात्मक मंत्र है। किस प्रकार के मंत्र है, तो पदात्मक है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।